जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर नोट्स कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अगर आपका कोई नोट्स हो तो आप लोग उसे शेयर करिए। तो मैंने यह जो है मैं अपना नोट्स आपको दिखा रहा हूँ, किस प्रकार से अपना नोट्स आप लोग बना सकते हैं, जिससे पेपर के कुछ दिन पूर्व जो है आप लोग उससे रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत ही आवश्यक है, सबके अपने अपने व्यक्तिगत नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो यह मैं आप लोगों के सामने अपने इतिहास, भूगोल और साइंस के और उत्तर प्रदेश शिक्षा के जो है नोट्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो नोट्स आपका है, मेरा है, वो आप देख लीजिए। प्राचीन इतिहास है। इतिहास 3 पार्ट में विभाजित किया गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आपका आधुनिक काल। इसमें भी प्राचीन काल में आपका पाषाण काल हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र पाषाण काल है, वैदिक संस्कृति है, महाजनपद काल है, बौद्ध जैन धर्म है, मौर्य काल है और आपका मौर्योत्तर काल है। फिर आपका गुप्त काल हुआ, फिर गुप्त उत्तर काल हुआ। इस प्रकार से हर चीज़ के लिए जो है मैंने मैप को डिज़ाइन किया है। ये सभी बना हुआ है, यहाँ पे जो है ब्लैक एंड वाइट है, इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है। इस प्रकार से महाकल्प है, महाकल्प युग और शक में जो विभाजित किया गया है, इसको भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। मैंने हर चीज़ को जो है अच्छे तरीक़ा से दिखाने का जो है प्रयास किया है, जिससे जितने भी हो सके डायग्राम यूज किया हूँ, जिससे मुझे याद करने में काफ़ी सुगमता रही है और जिससे मैंने कई परीक्षाएँ जो है पास भी की है। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है सब कुछ बताया गया है। बार बार परीक्षा में पूछता है किसका समकालीन, ये सभी यहाँ पे डेटा यहाँ पे दिया गया है। हर चीज़ को मैंने देखिए इस प्रकार से बनाया हूँ। हड़प्पा है, कहाँ पर स्थित है, किस नदी किनारे स्थित है, क्या क्या इसकी विशेषताएं और इसकी खोज किसने की है, मैंने इस प्रकार से जो है एक एक चीज़ यहाँ पे लिखी है। मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी है, फिर आपका क्षेत्र कौन सा है, कौन कौन सी विशेषताएं और इसको खोजा किसने है। इस प्रकार से मैंने जो जो इंपॉर्टेंट जो स्थल है उनके बारे में यहाँ पे इस प्रकार से मैंने बनाया है। इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट स्थल है, कौन खोज है और कहाँ कहाँ पर यह स्थित है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर इस प्रकार से मैंने बनाया है। ये अभी देखिए 1828 में जो है सबसे पहले जो जानकारी दी थी, चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी थी, और इसकी जो पत्रिका थी नैरेटिव ऑफ जर्नी जो है, इसमें इन्होंने पहली बार प्रदर्शित किया था। और बंटन बंधुओं ने जो है जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उस टाइम इन्हें पहली बार पता चला था 1856 में। इस प्रकार से फिर इसके उद्गम के 2 मत हैं, आपका विदेशी मत है आपके और स्थानीय मत है। इनमें कौन कौन से मत किसको जो है प्रीफर किया था, यहाँ पर इसके बारे में बनाया गया है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया। 13 लाख का कुल एरिया था, वर्तमान में आपका 20 लाख एरिया हो गया है। और यह अर्ध त्रिभुजाकार आपकी देखिए इस प्रकार से बनाया गया है। 1600 किलोमीटर यह है, 1400 किलोमीटर यह है। इधर आपका आलमगीरपुर है, दाइमाबाद है, मांडा है और सुतके इंडोगोर है। इस प्रकार से और 2 स्थल आपका अफगानिस्तान पाए गए हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो अपना इंडिया में है, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में आपके 2 स्थल पाए गए हैं। तो सारे डेटा आपको जो है इस प्रकार से सजाया दिख रहा होगा। वेद वेद 4 टाइप के, उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं और कौन क्या कहा जाता है किसको, होत्री है, उद्गाता है, अर्धव और आपका ब्रह्मा है। इसमें जो जो विशेषताएँ इसको भी इस प्रकार से यहाँ पर नोट किया गया है। सब कुछ आपको एक प्रॉपर वे में आपको दिख रहा होगा। आप लोग भी इसी प्रकार से नोट्स बना सकते हैं, जिससे परीक्षा से पूर्व आपको रिवीजन करने में काफ़ी सुगमता होगी। भारतीय दर्शन जानते हैं, आपको परीक्षा बार बार पूछता रहता है। मीमांसा है, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, योग है, सभी जो है परीक्षा में बार बार पूछता है। कभी कभी आपको समृद्ध करने को भी देता है। यहाँ पर आप लोग यहाँ नदियाँ, जो पुरानी नदियाँ हैं उनके जो पुराने नाम कौन कौन से हैं, इनको जो है बार बार परीक्षा में पूछता ही रहता है, इसलिए यहाँ पर एक बार देख ले सकते हैं। इस प्रकार से इसको डिनोट किया गया है। फिर आपके अशोक की क्या क्या विशेषताएं हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन परीक्षा पूछते हैं सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया। कितने पुत्र थे, कितनी पुत्रियाँ थीं, जो बार बार परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनकी पत्नियाँ कौन सी थीं, फिर वो किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ये सभी जो है आपको यहाँ पर डेटा में मिल सकता है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और अशोक किनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। सब कुछ मैं अपने नोट्स में बनाया हूँ, हर चीज़ आप देखिए। और फिर उसके जो 5 विदेशी राजा जो चर्चा में थे वो कहाँ कहाँ से थे, सब कुछ यहाँ पर नोट किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं।
आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ 10 मई से यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह जो क्रैश कोर्स आपका दोनों भाषाओं में है। यूपीपीएससी 2024 प्री ओनली करंट अफेयर का जो हमारा ग्रुप है वह 2000 रुपये का है। टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो फीस है आपका 5000 रुपये है। फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप आपका 9000 रुपये है। फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप होगा और साथ और जो है बिना डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप आपका 65 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज की फीस आपकी 4000 रुपये है। और यूपीपीएससी 2024 ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप आपका वो 3500 रुपये है। इसमें आपको 40 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें 20 आपके फुल टेस्ट होगा और 20 आपका सेक्शन वाइज टेस्ट होगा। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप आपका 1200 रुपये है। इन पेड ग्रुप में से कोई भी पेड ग्रुप आप लेना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल व्हाट्सएप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर अपना जो पॉलिटी है उसको हम लोग देख सकते हैं। पॉलिटी को भी देखिए कितना बेहतर तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। हर चीज़ जहाँ पे बार बार नाम पूछता है हर चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी प्रॉपर वे में। 389 जो सदस्य थे उसमें 15 महिलाएं थीं। फिर उसमें कितने निर्वाचित थे, कितनी देशी रियासत थी, कौन मनोनीत था, सब कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर आपके अम्बेडकर जी थे जो संविधान सभा जो सदस्य चुने गए थे उनमें कहाँ से क्या क्या स्थिति हुई थी, बार बार परीक्षा में पूछता रहता है, तो यहाँ सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। BN राव जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे उनको भी इसी प्रकार से दिया गया है। क्या क्या देखिए, वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यहाँ पे जो है कैंसिल किया गया है। सब कुछ यहाँ पे एक बेहतर तरीका से नोट्स बनाया गया है। फिर प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे उनमें बार बार पूछता रहता है, उसको भी इस प्रकार से दिखाया गया है। टोटल जो है कितने अधिवेशन हुए सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। कुछ इंपॉर्टेंट तिथियाँ हैं उनको भी यहाँ पे दिखाया गया है। महत्वपूर्ण व्यक्ति किस किस आंदोलन में कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनको भी यहाँ पे दिखाया गया है। इस प्रकार से जो है आप लोग भी अपने अपने नोट्स बना सकते हैं। जो अंतिम अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का वो 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम बार लोग मिले थे। और भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, किस देश से क्या क्या चीज़ें ली गई है उसको इस प्रकार से नोट किया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या है, फ्रांस से क्या, ऑस्ट्रेलिया से क्या है, इस प्रकार से हमारे संविधान के भाग कौन से भाग में किस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें दी गई उसको यहाँ पे शार्ट एक जो है एक्सेल फाइल की तरह बनाया गया है। राष्ट्रपति क्या क्या योग्यताएं होती हैं उनको इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। 60 नोट्स में इस प्रकार से दिखाया गया है। और ये जो नोट्स है ये 2020 के अराउंड मैंने बनाया था, उसी टाइम का ही नोट्स है। इसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम्स में शेयर करूँगा, आप लोग इसको जो है आराम से देख सकते हैं। ये अपना विज्ञान का है, विज्ञान का नोट्स है। सारे जो विज्ञान की शाखाएँ उनकी जनक कौन कौन सी हैं, कौन सी राशि, सदिश राशि, अदिश राशि, सब कुछ जो है। फिर SI जो मात्रक होते हैं उनके राशियाँ हैं उनके मात्रक कौन कौन से होते हैं इसको यहाँ पे दिखाया गया है सब कुछ। चाहे आपकी बीमा हो, इस प्रकार से प्रक्षेपगत से जो बार बार परीक्षा में जो आपके पूछता है सीधे सीधे वो आपका सूत्र ही पूछ लेता है। फिर प्रकार से आप लोग जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो चैप्टर है, इससे सब कुछ जितने फैक्ट हो सकते हैं सब कुछ यहाँ पे नोट किया गया है। पूर्णिमा है, अमावस्या, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, सब कुछ यहाँ मैंने एक एक चीज़ें आपको बनाई हुई है। इस प्रकार से आपतित कोण, परावर्तित कोण, सब कुछ यहाँ पे इस नोट्स के माध्यम से देख सकते हैं। अवतल दर्पण किस प्रकार से, उत्तल दर्पण कौन सा होता है। मैंने मानव नेत्र का एक प्रकार जो है पूरा डिज़ाइन ही बनाया हुआ है मानव नेत्र के। सब कुछ एक पेज में ही आपको जितना भी परीक्षा दृश्य है सब कुछ एक पेज में ही आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर परीक्षा में कुछ भी प्रश्न पूछता है आप सीधे सीधे जो है उसका आंसर दे सकते हैं। 1/10 सेकंड तक जो है रेटिना बना रहता है। 25 सेंटीमीटर ये होती है आपकी, कितने एंगल का कोण बन सकता है, सब कुछ यहाँ पे जो है एक पेज में ही सब कुछ इसके बारे में बताया गया। हमारे मनुष्य की आँख कितने पिक्सल होती है, 576 मेगापिक्सल होते हैं, सब कुछ यहाँ पे जो है एक ही पेज में नोट्स मैंने बनाया हुआ है। लेंस है, रेटिना है, निकट दृष्टि किस प्रकार बनता है, दूर दृष्टि किस प्रकार बनता है, ये अपने साइंस के नोट्स है। अगला आपका ज्योग्राफी का है। आप देखिए ज्योग्राफी भी हमारी देखिए, भारत जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है 23.5 अंश पे आपका, फिर ये 23.5 अंश 6 मिनट अक्षांश ऊपर है, फिर 68.7 अंश इधर है आपका, ये पूरा बताया गया। मानक समय से 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। फिर कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से गुजरती है, इसको भी यहाँ पे डिनोट किया गया है। फिर जो आपका जो हमारा दूरी है भूमध्य रेखा से भारत का अंतिम छोर आपके 676 किलोमीटर 876 किलोमीटर है। ये अभी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। क्षेत्रफल देश से जो सबसे बड़ा राज्य है कौन कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अपना यूपी, ये कई बार जो है इसको आरोही क्रम में पूछता रहता है। इस प्रकार से जनसंख्या से भी पूछता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें है तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार है। सबसे कम कहाँ पर है, सिक्किम है और मिजोरम है। फिर इसमें ग्रामीण में देखा जाता है। इस प्रकार से एक ही पेज में आप जो है सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। फिर आपके भारत की सीमा आप टोटल कितनी है, 22,776 किलोमीटर, जिनमें आपका 15,200 किलोमीटर जो स्थलीय है आपकी है। फिर आपका मुख्य भूमि कितनी है और द्वीपीय सहित जो तटरेखा अपनी 75 किलोमीटर है। फिर इसमें भारतीय तटीय राज्य टोटल 9 है। फिर सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है,
सेकंड पर कौन सा है, तो सब कुछ यहाँ पर आपको नोट्स में आपको मिलेगा। परीक्षा में प्रश्न किसी प्रकार से पूछा जाए, लेकिन आप जो है इस प्रकार नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको काफ़ी सुगमता होगी। फिर अब अगला जो आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे नोट की गई है, जो जो इंपॉर्टेंट डेटा पूछता है, आगरा कब राजधानी रही है, फिर इलाहाबाद कब हुई है, फिर आंशिक रूप से कब रही, पूर्ण रूप से कब रही, सब कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। परीक्षा के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी जरूरी है सब कुछ यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एनसीआर में कौन यूपी के राज्य जिले यहाँ पे है, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, और फिर इसके बाद प्रस्तावित कौन कौन जिले हैं, ये सब कुछ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। राष्ट्रपति शासन, नगर निगम, मंडल, तहसील वगैरह सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। कानपुर में जो है यूपी का मान्यता प्राप्त जो है स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें मैंने कुछ करंट अफेयर उस टाइम के थे, सब कुछ यहाँ पे नोट किया था। तो इस प्रकार जो है आप लोग देख लीजिए, और आप लोग भी जो है अपने जो नोट्स हैं, आप लोग चाहे पीसीएस तैयारी कर रहे हो, चाहे आरोग्य तैयारी कर रहे हो, चाहे अन्य किसी भी पेपर तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग अपना इस प्रकार से नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी की जो है और बेहतर कर सकते हैं। अब इससे जो है परीक्षा से पूर्व आप लोग इस प्रकार से नोट्स बनाए रहेंगे तो अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।